इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस देश में किसानों को आधार माना जाता है, उनकी मौत पर सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार के 3 कृषि कानून आने के बाद देश में हलचल मच गई थी। देश में किसानों ने हर तरफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कई किसानों की मौत हुई, कई जख्मी हुए, तो कईयों पर सरकार के ही मंत्रियों के बच्चों ने गाड़ियां रौंद दी और आखिरकार सरकार को इस देश की आधारशिला किसानों के आगे झुकना पड़ा और अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन आज हम बात सत्यपाल मलिक के हालिया बयान की करेंगे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की हुई इस मौत का कोई भी अफसोस नहीं। यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि वह मेरे लिए मरे हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री, जिसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कितने लोगों ने उनके इस फैसले से अपना घर परिवार छोड़कर चले गए, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और योगी सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब जनता 5 साल में किए गए कामों का जवाब मांग रही है। सरकार ने लॉकडाउन में गेहूं चावल मुफ्त राशन बांटकर लोगों के बीच अच्छी छवि बनाने की कोशिश भरपूर की, लेकिन ये भूल गए कि जनता बेरोजगारी से इतनी त्रस्त है कि आज के नौजवानों को मुफ्त में मिले राशन से ज्यादा इज्जत की कमाई रोटी पर गर्व है। और अब सरकार के खिलाफ नौजवान अपने हक की मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लाल चौराहे पर शिक्षक भर्ती हेतु अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। लखनऊ में 90,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी विधानसभा को घेरकर अपने हक की मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार जाते जाते योगी आदित्यनाथ बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं। बाबाओं के नाम पर ढोंग करने वालों की भारत में कोई कमी नहीं है। तस्वीर में दिख रहे हैं कि बाबा के आने से पहले भी कई बाबाओं ने अपने भगवा रंग के चोले का भरपूर फायदा उठाया है, लेकिन वक्त रहते उनके पापों का घड़ा भरने पर जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा। ये बाबा हर रोज अपने विवादों में घिरे रहते हैं, कभी किसी पार्टी को लेकर तो कभी मुसलमानों को लेकर, और अब इन्होंने इस्लाम धर्म को एक गंदगी का नाम दिया है। संविधान में हर किसी को बोलने की स्वतंत्रता है। संविधान का अनुच्छेद 19 इस बात की इजाजत देता है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन तब तक जब तक किसी के मान अभिमान को ठेस ना पहुंचे। बाबा के बढ़ते विवादों को लेकर ऐसा लगता नहीं है कि इनके बोलने पर किसी को ठेस ना पहुंचती हो। ऐसे में सरकार इनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या इन्हें सरकार ने खुलेआम इस्लाम, खुलेआम औरतों के खिलाफ बोलने के लिए लाइसेंस दे दिया है? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? कब तक ये अपने भगवा रंग के चोले का गलत इस्तेमाल करेंगे? बहुत चालू है। वो अपनी लॉबिंग के लिए अपनी मुसलमानी को भेजते हैं। उन्हें नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सुला देते हैं, और जब वो उनके साथ सोती हैं तो वो उनके पक्ष में माहौल क्रिएट करती हैं। इस्लाम एक गंदगी है, वो एक गैंग है। अब पहले उसे समझो। जब तक आप इस्लाम को समझोगे नहीं अच्छी तरह, आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग इस्लाम के बारे में समझें। जिस दिन लोग इस्लाम के बारे में समझ जाएंगे, मुझसे सहमत होंगे। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी। ऐसे ही एक रंगमंच का कार्यक्रम हम आप बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर जो सड़कें नदी के किनारे चमचमाते हुए नजर आते हैं, क्या उन सड़कों का हाल ऐसा ही है जो आपको दिखाया जाता है? जो तस्वीर विकास की आपको दिखाई जाती है, क्या सच में वह विकास हुआ है या नहीं? इसकी सच्ची तस्वीर इस वीडियो में आपको साफ दिख रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर यहाँ का नजारा विकास का अनोखा रूप ले रहा है, लेकिन उनके जाने के बाद ये है विकास की सच्ची तस्वीर। अयोध्या से लेकर काशी तक लेजर शो रूपी नकली विकास की तस्वीर रखकर देश के साथ ठगी हो रही।
जिस देश में सभी को रहने का सम्मान अधिकार है, उस देश में अब महिलाओं के लिए उनके पहनावे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना महिलाओं की पोशाक में से एक है, लेकिन एक हाल में ही चौंकाने वाली खबर आई है कि कर्नाटक से, जहां पर महिलाओं को कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोका जा रहा है, उन्हें कॉलेज के अंदर एंट्री तक नहीं दी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपनी पोशाक में हिजाब को शामिल किया है। ये इस भारत की सच्चाई, जिस देश के संविधान में मनुष्य को उसके रहने, जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है, उसके बाद भी उसी देश के शैक्षणिक संस्थानों पर जहां पे मनुष्य को बराबरी का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी संस्थान में महिलाओं की पोशाकों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये एक विकसित और विकासशील देश का नमूना हो सकता है, जिस देश में महिलाओं की पोशाक को लेकर सवाल उठ रहे हों? क्या सरकार को इसके लिए कानून बनाने और अपने संविधान में पहले से मौजूद कानूनों को याद दिलाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत नहीं है कि किसी भी संस्थान में या किसी भी सार्वजनिक स्थल में किसी भी तरह की पोशाक पहनने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है? ये एक विकासशील देश की तस्वीर है।